जय हिंद दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश एवं उनके स्रोत के बारे में आप लोग को हम अच्छे से बता दिए थे, जो कि आप लोग अच्छे से समझ गए थे और संतुष्ट हो गए थे। तो आज फिजिक्स का दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं हम, प्रकाश की किरणें। तो आइए आप लोग प्रकाश की किरणें के बारे में अच्छे से जानिए, क्या होता है ये, किस प्रकार से काम करता है। तो आप लोग को हम बताएंगे इस चैप्टर में, यानी प्रकाश के किरणें और प्रकाश की किरण पुंज। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आसान भाषा में आप लोग को हम अच्छे से समझाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरणें के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग प्रकाश की किरणें को जानने के लिए इससे पहले आप लोग एक टॉपिक जान लीजिए। क्या? तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त। क्या आप जानते हैं कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं? अप्रदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तमान, इसे ही कहते हैं दीप्तमान। समझ रहे हैं? दीप्तमान। तो देखिए आप लोग को हम पहले ये बता देते हैं कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है। वैसे पदार्थ यानी वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे मोमबत्ती ये प्रकाश उत्सर्जित करती है, आपको पता है। लालटेन ये भी प्रकाश उत्सर्जित करती है। लेकिन मान लीजिए आप कहेंगे टेबुल, क्या टेबुल प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तमान कहलाती है। समझ रहे हैं बातों को? तो आप लोग प्रदीप्त के बारे में समझ गए। अब है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त का कहना यह है कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त कहलाता है। जैसे टेबुल, कुर्सी, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे वो अप्रदीप्त कहलाता है। तो आप लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त को समझ गए, अच्छे से समझ गए बातों को। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरणें के। तो कहता है किसी प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त अभी हम बताए थे आपको। तो किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की जलती लो, मोमबत्ती की लो या बिजली का जलते बल्ब। समझ रहे हैं? मोमबत्ती की लो या बिजली की जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, सभी दिशाओं में जाता है। समझ रहे हैं? आप लोग कभी देखे होंगे मोमबत्ती की जलती लौ, मोमबत्ती की जलती लौ को देखे होंगे। मान लीजिए कि ये एक मोमबत्ती है, अब इसमें एक लौ जल रही है, देखे होंगे आप लोग। तो इसका जो प्रकाश रहता है ना, वो सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। बिजली का बल्ब जब जलता है तो उसका प्रकाश भी सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में जाता है। तो इससे ही तो कहता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आप लोग समझ गए प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? जब एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ गए? आप लोग समझ गए प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज के बारे में भी अच्छे से जान लीजिए आप लोग। प्रकाश की किरणें के बारे में तो आप लोग जान गए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से इन चैप्टर को यानी इन टॉपिक को आप लोग के साथ क्लास में आकर लाइव के साथ यानी लाइव क्लास में आपको बताएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए, यदि नहीं समझे तो कमेंट कीजिए। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। तो कहता है कि प्रकाश की किरणों
के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को? तो चलिए, अब कहता है कि ये जो प्रकाश का किरण पुंज है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं प्रकाश के किरण पुंज का। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। आपको पहले से भी पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप लोग इनके बारे में जान लीजिए अच्छे से। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं ये भी हम अभी बताएंगे आपको। आप लोग को अच्छे से याद करवाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। बस आप लोग ध्यान देते रहिए कि अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज कहते किसे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में। अपसारी किरण पुंज तो देखिए, वैसे प्रकाश वाले वस्तु यानी वैसे वस्तु जिनमें से प्रकाश निकलती है और आगे जाते जाते बहुत दूर तक फैल जाता है, ऐसे यानी किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे प्रकाश को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? ऐसे वस्तुओं को। तो आप लोग इन बातों को ध्यान दिए और अपसारी किरण पुंज के बारे में समझिए। तो किसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज? देखिए, जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर आगे की ओर जाता है और वो प्रकाश बहुत दूर में फैल जाता है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग समझ गए अपसारी किरण पुंज के बारे में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब दूसरा है समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर समांतर रेखा में रहती हो, इस प्रकार से देखिए, हम फिगर भी बना दिए हैं कि मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और इधर जा रहा है। हम दिए हैं तीर के एरो का निशान, यानी इधर जा रहा है। इधर जाने के बाद भी यानी यहाँ पे जितना दूर से निकल रहा है दूरी से, उतना ही दूर इधर है, तो इसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? जैसे ये सूर्य से जो प्रकाश आती है ये समांतर किरण पुंज है। समझ रहे हैं बातों को? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जितना दूर से निकलता है उतना ही दूर आके रहता है। समझ गए? अब आप लोग कहेंगे कि भाई सूर्य तो देखने में बहुत छोटा। नहीं, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा है सूर्य। समझ रहे हैं बातों को? तो ये सूर्य जो है अपने आप में समांतर किरण पुंज है। समझ गए बातों को? समझ गए? चलिए, अब है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अब जानते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे किसी वस्तु यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है और आगे बढ़ते बढ़ते यानी एक बिंदु के आकार की उजाला करता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए इस फिगर में, ये प्रकाश यहाँ से इतना दूरी से निकल रहा है और जैसे ही ये आगे बढ़ता जा रहा है यानी इसकी क्षमता घटती जा रही है और बहुत आगे जाने के बाद ये एक बिंदु के आकार की प्रकाश जैसे प्रतीत होती है, तो इसे कौन से प्रकार यानी किरण पुंज कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज। तो आप लोग इन तीनों को अच्छे समझ गए, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम तुरंत बताएंगे आपको। यानी फिर से हम प्रकाश की किरण को आपके साथ क्लास में लाएंगे। तो
आज के लिए इतना तक ही दोस्तों। यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। मेरे चैनल का नाम है दिल्ली कंपटीशन एकेडमी। तो आप लोग यूट्यूब में या गूगल में, टेलीग्राम में, कहीं पे भी सर्च मारिए ऑनलाइन वेबसाइट पे, दिल्ली कंपटीशन एकेडमी आ जाएगा। तो आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और समझें। कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग जरूर कमेंट किया करें ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। आप लोग के साथ मिलते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास में।